प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ने देश भर में मत्स्य पालन को नई पहचान दी है। आज इस योजना के पूरे 5 साल हो रहे हैं और इसका असर हर राज्य में दिखाई दे रहा है। बिहार के भागलपुर जिले के अमित कौशिक इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। अमित बताते हैं कि साल 2017 में उनकी आय बेहद सीमित थी। उस समय इनका इनकम टैक्स रिटर्न केवल 3 लाख रुपए का था और नेट वर्थ महज 30,000 रुपए की। लेकिन प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से उन्हें सस्ता लोन मिला और यहीं से उनकी किस्मत ने नई उड़ान भरी। आधुनिक खेती और मत्स्य पालन को अपनाकर उन्होंने अपनी कमाई को कई गुना बढ़ा लिया। आज उनकी नेटवर्थ 3 करोड़ 10 लाख रुपए हो चुकी है। इतना ही नहीं, उन्होंने 10 लोगों को रोजगार भी दिया है। अमित का कहना है कि केंद्र सरकार की योजनाओं ने किसानों की स्थिति पहले से कई ज़्यादा बेहतर बना दी है। 5 साल में पीएम मत्स्य संपदा योजना ने न केवल मछली पालन को नई दिशा दी है, बल्कि इसे रोजगार और समृद्धि का भी बड़ा साधन बना दिया है। जहाँ हम खड़े हैं ये वाटर लॉक्ड एरिया था। साल में एक धान की फसल होती थी, इसके अलावा कोई फसल नहीं होती थी। 2016 में जब मैं आया यहाँ कुछ करने का सोच के कि अब आगे इस ज़मीन को कैसे डेवलप किया जाए, तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एक साइंटिस्ट मिले जो बेसिकली फिशरी से जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन उन्होंने सलाह दिया कि आप फिशरी डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करो, ट्रेनिंग करो, और जब यहाँ पानी जमा रहता है, फंसा रहता है, तो आप मछली पालन में लगिए। और हमने पहला तालाब बनाया। पीएम संपदा योजना के बारे में ट्रेनिंग करके जब मैं लौटा तो उसी दरमियान ऑफिस में गया, तो ऑफिस में सर से संपर्क हुआ। सर ने बताया कि पीएम संपदा योजना में बहुत सारी स्कीम्स आई हुई हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं। और लेके तो एक तालाब था। फिर पीएम संपदा योजना से जब मैंने जाना कि सब्सिडी क्या है, लाभ क्या है, तो मैंने तालाब की संख्या अभी देख रहे हैं 1 से कई हो गया, 6 बनाया। उसी में बायोफ्लॉक तालाब भी बना, रिक्रिएशन का काम हो रहा है, वो हैचरी बना। 2017 में ITR 3 लाख का था, नेटवर्थ 30,000 का था, और आज नेटवर्थ 3 करोड़ 10 लाख का है। 6 स्किल्ड लेबर हैं यहाँ, और उसके अलावा जो 4 या 5 अनस्किल्ड लेबर रहते हैं। पीएम साहब का तो संदेश हम लोगों को मिलता रहता है, किसानों को ख़ास तौर से। और अभी तक जितनी भी उनकी योजनाएं किसानों के लिए आई हैं, वो किसानों के हित में ही हैं। देखिए, 2 चीज़ें। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो चली है, इससे मत्स्य उत्पादन तो बढ़ी ही है। जो आप देख रहे हैं जगह जगह पे योजना की मतलब लाभ लोगों को मिला है। सबसे बड़ी बात है कि जो राज्य का या जिला का है, उसमें मत्स्य उत्पादन के साथ साथ राजस्व का भी बचत हुआ। और जो सबसे थर्ड जो इम्पोर्टेंट है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, कि लगभग अभी हमको लगता है कि भागलपुर जिला में 2000 से 3000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से डेवलप हुआ है। ये मत्स्य प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा का ही देन है, जहाँ इतना संख्या में रोजगार डेवलप हो रही है। मछली का तो एक्सपोर्ट हो रहा है, जैसे जो डिमांड है ऑन डिमांड ऑन फार्म पे आपको मिल जाएगी मछली, फिर जाकर वो ताज़ी मछली मिल जाएगी। और यहाँ से जो आज भी जैसे झारखंड नज़दीक है, तो वहाँ पर भी यहाँ का मछली जाती है। और कहाँ जाती है? जैसे आप यदि आप लीजिएगा तो नदी की जो मछली है या जो कल्चर है, बॉर्डर एरिया है, तो आप झारखंड एरिया जा रही है। फिर आपको पंजाब की ओर जाती है जो बुआरी मछली है, फिर सिलीगुड़ी भी जाती है जो। और सबसे ज़्यादा संख्या में तो जो ड्राई फिश यहाँ होता है, उसकी मार्केटिंग आपको वेस्ट बंगाल में की जाती है।